नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मम्मी, तुमने भाभी को बहुत छूट दे रखी है। बताओ, वो सूट पहनती है और सर भी नहीं ढकती है और आपको तो कोई दिक्कत भी नहीं। मेरी सास को देखो, आज शादी के 15 साल हो गए और मेरी हिम्मत कि ससुराल में सूट पहनूं और सर पर पल्लू ना रखूं। मम्मी, आप भाभी पर थोड़ा कंट्रोल रखो, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगी और तो और भैया को भी अपने पीछे लट्टू की तरह घुमाएगी। भैया भी फिर उसी की सुनेंगे। मानसी की इन बातों को सुनकर उसकी माँ कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ रही थी। आज रुचा को तैयार होने में थोड़ी देर हो गई, जिसके कारण नाश्ता भी देर से तैयार हुआ, जिस वजह से रुचा की सास ने आज नाश्ता न करने की ठान ली। इधर रुचा जल्दी से नाश्ता तैयार कर सीधे सास ससुर और ननंद को देती है। ससुर और ननंद ने तो नाश्ता ले लिया, पर सास ने आज नाश्ता न करने का फरमान जारी कर दिया। इस पर रुचा बोली, क्यों मम्मी, आज नाश्ता क्यों नहीं करेगी आप? आज तो आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? इस बात को सुनते ही उसकी सास आग बबूला हो गई। तुम तो चाहती हो हम बीमार पड़ जाए और तुम इस घर की मालकिन हो जाओ। रुचा उनका ऐसा मूड देख थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस पर सास ताना मारते हुए बोली, अब इतनी भोली भी ना बन जाओ रुचा बहू। तुम्हें नहीं मालूम नाश्ते का एक टाइम होता है और तुम्हें तो शादी हुए इतने साल हो गए, पर अभी तक टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं मालूम हुआ क्या? उस पर रुचा बोली, मम्मी सॉरी, कल रात में आदर्श को पेट में दर्द हुआ था, इसीलिए दवा देने के बाद जब आराम मिला तब वो सो पाए और सुबह नींद नहीं खुली, इसीलिए आज देर हो गई। उस पर उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, लो, अब आदर्श के पेट में दर्द उठा और इस बात की खबर हमें नहीं? अरे भाई, हम लोग भी इसी घर में रहते हैं और आदर्श को हमने ही पाला है, हमारा अपना लड़का है। कम से कम उसकी दुख तकलीफ की खबर तो हमें होनी चाहिए। मान लिया तुम दोनों की शादी हो गई, सुख में हमें नहीं पूछते, पर कम से कम हमारे बेटे की दुख तकलीफ तो हमें बता दो। रुचा अपनी सास की बातें सुन रोने लगती है और कहती है, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने आपको अपने से कब अलग किया? कहीं भी जाते हैं आप लोगों के साथ ही तो जाते हैं। कभी कोई बात आज तक हम दोनों ने आपसे नहीं छुपाई, फिर आप क्यों गुस्सा हो रही हो? इस बीच मानसी बोली, तो क्या आप मम्मी पापा को साथ ले जाती हैं तो एहसान करती हैं? आपका क्या मतलब है? उनका बेटा है, वो उन्हें ले जाता है, आप इस बात का ताना क्यों दे रही हैं? उस पर रुचा बोली, दीदी मैं कोई ताना नहीं दे रही, और मैंने कब कहा कि हम उन्हें साथ ले जाते हैं? मैंने तो ये कहा कि हम उनके साथ जाते हैं। उस पर मानसी बोली, भाभी अभी तो मम्मी से जुबान लड़ा रही थी और अब मुझसे क्यों लड़ रही है आप भाभी? मैं तो 2 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ, आज हूँ कल चले जाऊँगी। भाभी आप मुझसे ना लड़िए। उस पर रुचा ने रोते हुए कहा, कहाँ लड़ रही हूँ दीदी, सिर्फ अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मानसी और रुचा की सास अब रुचा की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और ना ही समझना चाहती थी, इसीलिए रुचा ने वहाँ से हट जाने में ही बेहतरी समझी। रुचा के जाते ही मानसी बोली, देखा माँ, कहती थी ना भाभी की लगाम कसकर रखो, पर आप तो बस रुचा बेटा करती रहती हो। अब भुगतिए, मुझे क्या? 4 दिन बाद तो मैं अपने घर ही चली जाऊंगी। आपने देखा भाभी कैसे ताना मान रही थी और मुझसे भी बहस करके लड़ने लगी थी, और जब सब अपने मन का कर लिया तो जाकर कोप भवन में बैठ गई, जिससे घर का काम भी ना करना पड़े और भैया को भी तो रो धो कर जो दिखाना है। बेचारी कितनी तकलीफ में है, ये नाटक जो करना है। उस पर रुचा की सास बोली, सही कह रही हो, आज आदर्श को आने दो, ये रोज रोज का नाटक यहाँ नहीं चलेगा, और ये नाटक करना है तो जाए अपने मायके, वहाँ करे, वहाँ इसके माँ बाप देखे इसका रोना धोना और नाटक। रुचा अपनी सास की सारी बात सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज भी बेटी और बहू में
बेटी का पलड़ा भारी था, पर वह बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए चली गई। कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर घर के काम में लग गई। आदर्श के ऑफिस से आने का टाइम भी हो रहा था और वह अपनी वजह से घर में कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए घर का माहौल सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। शाम को चाय के साथ सास के पसंद की कुरकुरी प्याज की पकौड़ी बनाई। रुचा के हाथों की पकौड़ी उन्हें बहुत पसंद है और उन्होंने भी बहुत ही चाव से पकौड़ी खाई और चाय के साथ रुचा की सास का गुस्सा भी जाता रहा। मानसी इन सब हरकतों पर पैनी नजर रखी थी और उसने फिर दिन की बात याद दिलानी चाहिए, पर रुचा ने बहाने से उन्हें रोकते हुए कहा, दीदी शाम को खाने में आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है। आपको मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद है ना। तभी आदर्श घर में आता है और सबको चाय पीता और पकौड़ी खाता देख खुश हो जाता है और हंसता हुआ कहता है, आजकल सास ननद और बहू में बड़ी बन रही है। माँ की पकौड़ी, ननद की पाव भाजी और मेरे लिए क्या। तब रुचा कहती है, आप चेंज करके फ्रेश होइए, आपकी पसंद की मूंग की पकौड़ी भी तैयार ही है। ये सुन आदर्श अपने कमरे में चला जाता है। दिन वाली बात आई गई हो जाती है, पर मानसी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि इतना समझाया फिर भी भैया के सामने कुछ बोल नहीं पाई। बस रुचा ने 4 पकौड़ी क्या खिला दी और ये रुचा बेटा करने लगी, ये नहीं सुधरेगी। कुछ दिन ही बीते थे इस बात को लेकर और अचानक एक दिन आदर्श के पास मानसी की कॉल आई, भैया मुझे आकर ले जाओ, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। आदर्श ने पूछा, क्या हुआ? तब मानसी बोली, एक बात हो तो बताओ, हर रोज नई बात, नई बखेड़े हैं, कितना एडजस्ट करो। आदर्श ने कहा, ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात करता हूँ, फिर तुम्हारी भाभी के साथ आता हूँ। इस पर मानसी बोले, भैया कोई फायदा नहीं, वो अपनी माँ और बहन की सुनेंगे। आदर्श ने कहा, फिर भी बिना बात किए मैं तुम्हें वहाँ से नहीं ला सकता, घर पर भी माँ पापा और मानसी से कुछ डिस्कस कर लो। ये जवाब सुन मानसी गुस्से से लाल पीली हो गई और फोन पर ही चिल्लाने लगी, तुम सब बस भाभी की बातों में आते रहो, उसे कोई रोक टोक नहीं, मैं यहाँ मर रही हूँ पर तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है। आदर्श अचंभे से बोला, इन सब में रुचा कहाँ से आ गई? अब उसने क्या कर दिया? उस पर मानसी गुस्से में कहती है, भाभी कहाँ कुछ कर सकती है, वो तो आपके और मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी जो बन गई है, आप लोगों के लिए वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये सब सुन आदर्श को भी बहुत गुस्सा आया और वो मानसी को गुस्से में बोला, तुम्हें रुचा में इतने सालों में एक भी अच्छाई नहीं दिखी या फिर देखना ही नहीं चाहती? रुचा सबके साथ कितना एडजस्ट करती है, किसी को भी नाराज नहीं रहने देती, सबका ध्यान रखती है, सबका ख्याल रखती है, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना मेल है, फिर भी वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आज तक कभी भी उसने किसी के लिए मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और तुम उसके लिए मन में इतना मेल रखे हो, ऐसा क्यों मानसी? रुचा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मानसी के पास अपने भाई आदर्श के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मानसी ने फ़ोन काट दिया। आज मानसी मन ही मन में पश्चाताप की आग में जल रही थी। वो क्यों रुचा से इतनी चिढ़ती थी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे लगता था कि उसके आने के बाद मेरा अधिकार अपने घर पर खत्म हो गया। उसकी अपनी माँ बहू नहीं बेटा कहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके अपने ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं थी। वहाँ बेटा तो दूर, बहू का भी पूरा हक नहीं मिल पाया था। यही सब कारणों से ना जाने कब मानसी रुचा से चिढ़ने लगी और बराबरी करने लगी, और ऐसा करते करते उसे पता भी ना चला कि वो अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने लगी और भाई भाभी में लड़ाई लगवाने की जुगत में लग गई। आज जब मानसी को उसके अपने भाई ने चीज़ों का एहसास कराया तो मानसी शर्म से पानी पानी हो गई। उधर मानसी का अचानक फ़ोन कट जाने से आदर्श परेशान था, इसलिए उसने रुचा को फ़ोन कर सारी बात बताई। उस पर रुचा ने आदर्श को समझाते हुए कहा, आप सबसे पहले मानसी दीदी को कॉल कर उन्हें ये आश्वासन दीजिए कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम सब उसके साथ हैं। फिर आप जीजा जी को कॉल करिए। आदर्श ने रुचा की बात मान
मानसी को कॉल किया पर मानसी ने कॉल रिसीव नहीं की। फिर मैसेज किया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात करता हूँ और तुम्हें लेने आता हूँ। जिसे पढ़ मानसी पूरी तरह रोने लगी और फिर उसने अपने भाई को कॉल कर माफ़ी मांगी और अपने पति को कॉल ना करने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी कुछ ठीक ना हुआ तो आप सब हो ना। फिर आदर्श ने रुचा की पूरी बात मानसी को बताई, जिसे सुन मानसी को अपने द्वारा किए हुए बर्तावों के कारण आत्मग्लानि हुई। उसने अपने भाई से कहा, भाभी से कहना मुझे माफ़ कर दे, मैं उनके साथ कितना गलत कर रही थी। आदर्श ने कहा, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, पहले क्या हुआ उसे याद करने में कुछ नहीं होगा। रुचा के मन में किसी के लिए कुछ नहीं है। अब तक आदर्श और मानसी का फ़ोन कट चुका था। आदर्श आज बहुत खुश था क्योंकि ये सब बातें वो पहले से जानता था, पर वो किसी की तरफ से बोल नहीं सकता था। और आज रुचा की अच्छाइयाँ भारी पड़ी और उसके बिना कुछ बोले सब ठीक हो गया। दूसरी तरफ मानसी आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरी उसकी रुचा की नज़रें मिलाने को भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार फिर वो साबित हो गया कि अच्छाइयाँ कभी जाया नहीं जाती, देर से ही सही पर फल जरूर मिलता है। इंसान को अपने कर्म जरूर करते रहने चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।